हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शेयर के बारे में। और फिलहाल में यहाँ पे अभी आपको बैक टू बैक लोअर सर्किट का सामना करना पड़ रहा है। जो इस शेयर के होल्डर्स हैं डेफिनेटली उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो लोअर सर्किट है किस कारण हो रहा है और यहाँ पर आपको अगेन से कब अपर साइड जाते हुए एक्यूम्स ड्रग्स जो फार्मास्यूटिकल शेयर है ये दिखेगा, तो डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे और इसकी जो भी टेक्निकल्स हैं कि एनालिसिस है सब कुछ यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। नाउ अभी बात करते हैं एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शेयर के बारे में। सो फिलहाल में यहाँ पे जो डाउनफॉल है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण तो आपको बताया ही चलने वाला है, लेकिन आपको वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि जिस दिन से ये लॉन्च हुआ लगभग अगस्त में 6 अगस्त या 7 अगस्त को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब लगभग इसका 726 रुपये के प्राइस था। और इसने लगभग हाई जो यहाँ पे लगाया है वो इसका काफ़ी ये समझ लो कि लगभग 1133 रुपये 95 पैसे का हाई था। और अभी बैक टू बैक यहाँ पे 1 2 3 दिन से यहाँ पे 5% का हमको लोअर सर्किट दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए लिस्टिंग डे से लेके अभी तक में कंपनी ने लगभग 67% का रिटर्न बना के दिया था जो लोगों ने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था या फिर कंपनी जैसे जिस दिन लिस्ट हुई थी उसी दिन जस्ट बाय किया था। अब यहाँ पे देखिए लोअर सर्किट के पीछे का कारण है कि यहाँ पे भैया जो इनमें 10% का आपको अपर सर्किट दिख रहा था बीच में अचानक से, उसकी वजह से यहाँ पे जो है जो एनएससी थी और बीएससी थी उन्होंने एक्यूम ड्रग्स शेयर से भाई पूछा कंपनी से कि भैया ये जो उतार चढ़ाव अचानक से हो रहे हैं कंपनी में इतनी तेज़ी दिख रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए जिसकी वजह से यहाँ पे अचानक से लोअर सर्किट हमको दिखा। अब ये क्लैरिफिकेशन की वजह से क्यों दिखा या फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो यहाँ पे लोअर सर्किट के पीछे का कारण बनी। देखिए सबसे पहली बात कि ये ऑलरेडी लगभग 8 से 10 दिन में लोगों को कम से कम 60 से 67% का प्रॉफिट दे चुका था। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि देखिए डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, क्योंकि लोग यहाँ पे 100% के प्रॉफिट के लिए बहुत ही कम लोग बैठे होते हैं। कुछ ऐसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 30% या फिर 40% का अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन मांगने वाली बात आई जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर थे वो एग्जिट हो गए और कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल बन गया। हालांकि क्लैरिफिकेशन जो मांगा गया है एनएससी बीएससी की तरफ से वो कोई इतनी बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है, कोई बड़ी बात है, डेफिनेटली ये मांगा जा सकता है और कंपनी ये बता भी सकती है कि क्यों उतार चढ़ाव हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो गिरावट हुई है, अब ये गिरावट आपको कब यहाँ पे अपर सर्किट में जाते हुए शेयर दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निकल समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आपको खुद का अनुभव बताएंगे और हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपको जल्द ही अपर सर्किट दिख जाए। तो कब से दिखेगा और क्या टारगेट्स होने वाले हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं या फिर आपने मिस कर दिया था बाय नहीं किया था तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट प्राइस होगा बाय करने का। फिलहाल दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे जो तेज़ी आई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली नंबर देखें तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिलहाल में यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे 2015 में 1400 करोड़ था, 16 में 1600 करोड़ हो गया और यहाँ पे 2021 में 2700 करोड़ था और यहाँ पे 2023 में 3655 करोड़ था। वहीं पे अगर यहाँ पे मार्च का देखा जाए 2024 का तो इसमें 4178 करोड़ था। तो देखिए जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट है, सेल्स है, वो अच्छा हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो हालांकि इतना मच बेटर नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस बार 1 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखा है, लेकिन पिछले साल में 98 करोड़ का था और उसके पहले कंपनी माइनस में प्रॉफिट कर रही थी या फिर यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस थे कंपनी के उसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था। बट डेफिनेटली अब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखेगा और जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स ग्रोथ है या फिर प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं मेजर कारण है अचानक से तेज़ी आने का। और अब यहाँ पे जो गिरावट हुई है उसके पीछे का सबसे मेन कारण है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। अब अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार आप होल्डर हैं क्या एग्जिट कर लें या फिर होल्ड करें या फिर जो बाइंग का सोच रहे थे क्या बाय करें, तो उसका क्या सिनेरियो हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न समझते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि अभी आपको वहाँ पे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं अपने जो है ट्रेडिंग व्यू के ऐप के अंदर और यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेते हैं एक्यूम ड्रग्स। तो यहाँ पे हम डालते हैं सिंपली AKUMS एक्यूम्स
और यहाँ पे आ गया हमारा शेयर। अब फिलहाल यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न समझो तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। फिलहाल अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए काफ़ी एक अचानक से तेज़ी थी, जो कि यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली थी। शुरुआत में जिस दिन लिस्ट हुई उस दिन कंपनी तेज़ी से 16% का अपर सर्किट मारा। उसके बाद एक दिन थोड़ा सा डाउन थी, फिर थोड़ा सा प्लस थी, फिर डाउन थी और अचानक से फिर तेज़ी आई। तो बैक टू बैक 10%, 5%, 10%, 5%, 5% करके यहाँ पे लगभग 6 से 7 दिन का अच्छी तेज़ी रैली थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो दिख रही है वो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे आपको 960 या फिर यहाँ पे आपको लगभग 900 तक जो है डाउन जाते हुए दिख सकती है, और उसके बाद आपको अगेन से यहाँ पे रिकवरी दिखेगी। और ये डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादातर शेयरों में होता है। सो अब आपको कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप बाइंग का सोच रहे थे, अगर कल के दिन यहाँ पे शेयर डेफिनेटली ओपन रहता है दिन के टाइम में, तो ये समझ लो कि आप बाय कर सकते हैं। और हो सकता है कल के दिन भी यहाँ पे आपको अपसाइड कहीं ना कहीं जाते हुए दिखे, क्योंकि बैक टू बैक जो 2 दिन से यहाँ पे लोअर सर्किट था वहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर लॉक नहीं मतलब लॉक ही नहीं खुल रहा था, डायरेक्ट लोअर सर्किट पे ही ओपन होता था। बट आज के दिन काफ़ी देर तक लॉक खुला रहा, उसके बाद यहाँ पे फिर से लॉक हो गया शेयर 5% लोअर सर्किट में, और अगेन से एक बार लॉक खुला। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भाई ये बायर फिर से अगेन से हावी हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी वजह से लोअर सर्किट आज के दिन लग गया, लेकिन ये कल के दिन जो है सेम सिनेरियो नहीं होगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक्सट्रीम्स में भी यहाँ पे हो सकता है कि अपसाइड जो है आपको नंबर देखने के लिए मिले। अब आपका क्या मानना है एक्सट्रीम्स के बारे में डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं कि आप बाय करना चाहते हैं फिर आप होल्डर हैं। प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।